राधे राधे भक्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। धर्म और लक्ष्मी की परीक्षा में फंसे एक राजा की अद्भुत कथा। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान सही होकर भी सब कुछ खो सकता है? आज की कहानी एक ऐसे राजा की है जिसने धर्म का साथ दिया और बदले में सब कुछ खो दिया। यह कथा उस समय की है जब धर्म और लक्ष्मी के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ था। दोस्तों, एक बार माता लक्ष्मी और धर्म के बीच बहस हो गई। माता लक्ष्मी कहती है मैं बड़ी हूँ और धर्म कहता है मैं बड़ा हूँ। इसी बात को लेकर उन्होंने देवराज इंद्र के पास पहुँच गए। तो देवराज इंद्र पूछने लगे, आप लोगों का आना कैसे हुआ? तो माता लक्ष्मी बोली, हे देवराज इंद्र, हमारा न्याय कीजिए। हम दोनों में से सबसे महान कौन है? मैं लोगों के पास न रहूं तो लोग अर्थहीन हो जाएंगे। फिर धर्म बोले, हे देवराज इंद्र, लक्ष्मी अगर ना रहे तो चल ही जाएगा, लेकिन धर्म के बिना तो लोगों का चलेगा ही नहीं। लोग धर्महीन हो जाएंगे। तो देवराज इंद्र माता लक्ष्मी और धर्म को बातों को सुनकर सोच विचार में पड़ गए। वे बोले, मैं अगर लक्ष्मी को महान बता देता हूँ तो धर्म से चला जाऊँगा, और धर्म को बड़ा बताता हूँ तो लक्ष्मी से चला जाऊँगा। इस प्रकार देवराज इंद्र धर्म के संकट में फंस गए थे। फिर उन्होंने काफ़ी सोच समझ कर बोले, आप लोग धरती लोक में राजा विक्रमादित्य के पास चले जाइए, जो हमसे भी बहुत बड़े न्यायप्रिय राजा है। वो तुम्हारे न्याय अवश्य कर देंगे। तो लक्ष्मी जी और धर्म दोनों धरती लोक में राजा विक्रमादित्य के पास आते हैं और कहते हैं, हे राजन, हमारा न्याय कीजिए। तो राजा विक्रमादित्य बोले, ठीक है, आप लोग अपने अपने किस्सा सुना दो ताकि मैं न्याय कर सकूं। तो लक्ष्मी कहती है, हे राजन, मैं लोगों के पास रहती हूँ, तभी तो लोग धन संपदा से संपन्न होते हैं, इसीलिए सबसे महान मैं हूँ। फिर धर्म बोले, राजन, कुछ दिन अगर लक्ष्मी भी ना रहे तो चल ही सकता है, लेकिन धर्म नहीं रहेगा तो कैसे चल सकता है, इसीलिए मैं भी महान हूँ। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य दोनों के बातों को सुनकर समझने लगे कि बात तो बहुत जटिल है। अगर मैं लक्ष्मी को महान कह देता हूँ तो मुझसे क्रोधित हो जाएंगी, और अगर मैं धर्म को बड़ा कह देता हूँ तो मैं धर्महीन हो जाऊँगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जो सत्य है वही करूँगा। धर्म ही महान है। ऐसा समझकर राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे माता लक्ष्मी और धर्म, मेरे ज्ञान के अनुसार धर्म सबसे महान है। इतना सुनकर माता लक्ष्मी राजा विक्रमादित्य पर क्रोधित हो गईं और राजा के राजपाट, धन दौलत सब कुछ गायब कर दिया। और जब सब कुछ छिन गया तो इंसान को अपनी भूख की इम्तिहान लगने लगी। तो एक दिन भूख से परेशान होकर राजा विक्रमादित्य ने एक नदी के तरफ चले गए। उस नदी में कुछ मछलियाँ मारकर भूनकर रख लिया और सोचे कि मैं स्नान कर लेता हूँ, इसके बाद मैं इन मछलियों को खाकर अपने भूख को शांत करूँगा। फिर स्नान करने राजा वहीं पर गए जहाँ मछलियाँ रखे थे। क्या हुआ कि मछलियाँ नदी में कूद गई थीं। तो यह सब कुछ देखकर राजा विक्रमादित्य समझ गए थे कि मुझे माता लक्ष्मी नाराज़ है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। फिर वहाँ से राजा अपने बहन के घर जाने लगे। तो लोग को पता चल गया था कि हमारे रानी के भाई आ रहा है। तो लोगों ने रानी को जाकर बताएं कि आपके भाई आ रहा है। तो रानी ने पूछा कि वह किस हाल में आ रहा है। तो लोगों ने बताया कि वह फटे कपड़ों में फटे हाल आ रहा है। तो रानी ने अपने गुप्तचरों से कहा, तुम जाओ और उसे घोड़े के अस्तबल
में रुकने को कहो। तो रानी के नौकर ने जाकर राजा विक्रमादित्य को अस्तबल में ठहरने को बोले तो राजा वहीं गौशाला में रहा। तो राजा के लिए चोकर भूसा की रोटी बनवाकर रानी ने भिजवा दिया था। तो राजा विक्रमादित्य ने उन चोकर और भूसा के रोटी को वहीं खोदकर गाड़ दिया था और धरती माता से कहा था, हे धरती माता, आप इन रोटी को संभाल कर रखना जब तक मैं आ न जाऊं। और ऐसे में कई लोग टूट जाते हैं पर राजा विक्रमादित्य नहीं टूटे। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने वहां से आगे चल दिए थे अपने मित्र के पास। तो उसके मित्र ने बहुत मान सम्मान से अपने मित्र के लिए तरह तरह के भोजन बनवाया और मित्र को खाना खिला रहे थे। तो दीवाल में टंगे नौलखा हार को खूंटी निगल रहा था। तो मित्र की पत्नी ने राजा विक्रमादित्य पर झूठा आरोप लगाया था कि हमारे हार को इसी ने चुराया। तो राजा विक्रमादित्य मित्र ने अपनी पत्नी को खूब समझाया कि मेरे मित्र ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन उसकी पत्नी ने नहीं माना। तो राजा विक्रमादित्य ने समझ गया कि यह भी माता लक्ष्मी के रुष्ट होने का फल है। फिर राजा ने कुछ नहीं बोले, चुपचाप वहां से निकल गए थे और चलते चलते काफ़ी दूर एक दूसरे राज्य के सीमा के अंदर पहुंच गए थे और पैदल यात्रा करते करते बहुत थक गए थे। तो उन्होंने रास्ते में सोचा, यहीं झाड़ों के नीचे छाया में आराम कर लेता हूँ। और वह वहीं पेड़ों के नीचे छाया में सो गए थे। तो उसी राज्य के राजमहल से कुछ चोरों ने चोरी किए थे। तो वो वहीं पे जा रहे थे जहाँ राजा विक्रमादित्य सो रहे थे। तो चोरों ने सोचा, यह व्यक्ति सो रहा है, इसी के पास यह चोरी के धन को छोड़ देते हैं। यही सोचकर वो चोरों ने उस चोरी के धन उसके पास छोड़कर चले गए थे। तो उस राज्य के राजा के सैनिकों ने खोजते खोजते राजा विक्रमादित्य के पास उस धन को पा गए थे। तो उनको लगा कि यही व्यक्ति ने धन को चुराया है। तो उन्होंने राजा विक्रमादित्य को पकड़कर राजा के पास ले गए थे। तो राजा ने राजा विक्रमादित्य को पूछा कि धन को तुम चुराए हो? तो राजा विक्रमादित्य ने कहा, नहीं हुजूर, मैंने यह चोरी नहीं किया है। लेकिन राजा विक्रमादित्य के पास कोई सबूत न होने के कारण उसकी बात मान्य नहीं हुई और उस राज्य के राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवाने का आदेश दे दिया था। तो राजा के सैनिकों ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काटकर नगर में फेंक दिए थे और वहाँ जूते रख दिए थे और वहाँ लिख दिए थे कि जो राहगीर यहाँ से गुजरेगा, इस आदमी को 5 जूते मारकर आगे जाएगा। तो उस रास्ता में जो लोग आते जाते थे, राजा विक्रमादित्य को 5 जूता मारकर आगे बढ़ जाते थे। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य को बहुत ज़्यादा दुख होता था। उसके शरीर में बहुत बड़े बड़े घाव हो गए थे। वह दुख में बहुत तड़पड़ा रहा था। उसके घाव में मक्खियाँ बैठी थीं और बहुत काटती थी, बहुत ज़्यादा पीड़ा होती थी। यही बहुत से लोग टूट जाते थे, लेकिन राजा टूटे नहीं। फिर एक दिन उस नगर के एक तेली अपना तेल बेचने वहाँ से जा रहा था। तो राजा विक्रमादित्य ने कहा, मित्र, मेरे घाव में मक्खियाँ बैठ रही हैं, कृपया कर मेरे घाव में थोड़ा तेल लगा दीजिए। तो वह तेली ने कहा, ऊपर से मैं तुमको जूता भी नहीं मार रहा हूँ और तुम तेल लगाने की बात कर रहे हो। तो राजा विक्रमादित्य ने प्रार्थना किया था कि मित्र, घाव में मक्खियाँ काट रही हैं, बहुत दुख हो रहा है। तो वह तेली बहुत दयालु नेक इंसान था। वह राजा विक्रमादित्य के घावों को तेल लगा दिया और आगे तेल बेचने बाजार चला गया था। तो वह तेली बाजार में दिन भर तेल बेचा था, लेकिन उसके घड़ा का तेल ख़त्म ही नहीं हो रहा था।
तो वह तेली को समझ में आ गया था कि मैं उस व्यक्ति के घाव में तेल लगा दिया हूँ, उसी का यह फल है। जरूर वह इंसान कोई दिव्य आत्मा है। इस प्रकार वह तेली शाम के बाजार से वापस अपने घर आ गया था और बहुत खुश था, और खुशी खुशी अपनी पत्नी को भी बताया था कि मैं एक अपंग इंसान के घाव में तेल लगा दिया था, इसीलिए मैं घड़ा के तेल को बाजार में दिन भर बेच रहा हूँ। लेकिन घड़ा के ख़त्म नहीं हुआ तो उसकी पत्नी भी बहुत दयालु थी। वह भी बहुत खुश हो गई थी और अपने पति से कहने लगी, उस इंसान को तुम अपने घर ले आओ। हमारे कोई संतान नहीं है, हमें संतान के सुख मिल जाएगा। तो उसके पति ने कहा, लेकिन राजा को बिना पूछे उस व्यक्ति को ला नहीं सकते। तो उसकी पत्नी ने कहती है, तुम कल ही जाओ और राजा से पूछ लो। तो दूसरे दिन तेली राजा के पास जाता है और कहता है, हे मालिक, जो व्यक्ति नगर के बीचों बीच पड़ा है उसे मैं अपने घर ले जाना चाहता हूँ। तो राजा कुछ देर सोचता है कि वह व्यक्ति तो मेरा कोई काम का ही नहीं है। फिर तेली से कहता है, ठीक है, तुम उस व्यक्ति को अपने घर ले जाओ। तो फिर तेली राजा विक्रमादित्य को अपने घर ले गया था और वे दोनों पति पत्नी राजा विक्रमादित्य को अपने बेटा बना लिया थे। तो राजा विक्रमादित्य को दोनों तेली और तेलनी बड़े लाड प्यार से रखने लगे थे। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य को उनके पास रहते काफ़ी दिन हो गए थे। तो उस राज्य के राजा के बेटी राजकुमारी हर कला में प्रंगत थी। वह दीपक राग गाकर दीप प्रज्वलित करती थी, और जब दीपक बुझ जाते थे तो राजा विक्रमादित्य ने दीपक राग गाकर जला देते थे। तो राजकुमारी समझ गई थी कि इस नगर में जरूर राजा विक्रमादित्य हैं, क्योंकि यह कला केवल उसी के पास है। फिर कुछ दिनों में उस राज्य के राजा ने राजकुमारी के स्वयंवर रास रख दिया था, और वहाँ के राजा ने अपने सैनिकों से कहा, जाओ तेली के पास और बोल दो कि कल 100 घड़ा तेल चाहिए। तो राजा के सैनिकों ने तेली के पास आकर कहते हैं, राजा के आदेश है कि कल 100 घड़ा तेल चाहिए। तो तेली इस बात को सुनकर डर गया था और कहने लगा, यह कैसे संभव है, हम इतना तेल कहाँ कैसे दे पाएंगे। तो राजा के सैनिक बोले, हम नहीं जानते, ऐसा नहीं करोगे तो राजा के दंड भोगने पड़ेंगे। तो राजा विक्रमादित्य ने कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, हाँ कर दीजिए, कल 100 घड़ा तेल मिल जाएगा। तो तेली को अपने बेटा राजा विक्रमादित्य पर भरोसा था, लेकिन राजा विक्रमादित्य के माँ तेलिनी घबरा गई थी। अपने बेटे से कहने लगी, बेटा तुम कैसे कह पाओगे, तुम्हारे हाथ पैर नहीं हैं। तो राजा विक्रमादित्य ने कहा, माँ आप चिंता ना करो, सो जाओ, मैं सब कुछ कर दूंगा। फिर रात में जब सो गए थे तो राजा विक्रमादित्य ने रात में 100 घड़ा तेल तैयार कर दिया था। फिर सुबह राजा ने सैनिकों को तेल ले गए तो सब दंग रह गए। फिर तेली समझ गए थे कि सच दिव्य आत्मा है। फिर जब उस राज्य के राजा ने राजकुमारी के स्वयंवर रास को रखा था तो यह बात राजा विक्रमादित्य को भी पता चल गया था। तो राजा विक्रमादित्य ने अपने पिता तेली से कहा, पिताजी कल हमको भी स्वयंवर में जाना है। तो तेली ने कहा, नहीं बेटा, तुम वहाँ जाकर क्या करोगे। तो राजा विक्रमादित्य नहीं माना, उन्होंने जाने के लिए जिद किए। तो तेली ने फिर राजा विक्रमादित्य को नहलाकर अच्छे कपड़े पहना दिए। तो तेली की पत्नी ने कहा, नहीं बेटा, तुम वहाँ मत जाओ, तुम कहीं गिर जाओगे। लेकिन राजा विक्रमादित्य ने अपने जिद पर रहा तो तेलनी ने भी स्वयंवर में ले गया था।
और सबसे अलग बैठा दिया था। और स्वयंवर में अनेक राजा राजकुमार सभी भाग लिए थे। फिर जब स्वयंवर चालू किया गया था तो राजकुमारी मन ही मन राजा विक्रमादित्य को खोज रही थी। फिर राजकुमारी ने देखा सबसे अलग अपंग राजा विक्रमादित्य बैठे हुए थे। तो राजकुमारी समझ गई थी कि यही राजा विक्रमादित्य है, क्योंकि उनके चेहरे में विशेष चमक थी। फिर राजकुमारी को वरमाला दिया तो राजकुमारी ने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली, राजा विक्रमादित्य के गले में ही जयमाला डाली। तो सब दंग रह गए थे कि राजकुमारी से गलती हुई है, लगता है राजकुमारी की तबीयत ठीक नहीं है। फिर दोबारा राजकुमारी को जयमाला देकर अच्छा वर चुनने के लिए कहा गया। तो राजकुमारी ने फिर से जयमाला राजा विक्रमादित्य के गले में ही डाली थी। तो स्वयंवर में आए सभी राजा राजकुमार नाराज हो गए थे कि यह हमारा अपमान है। जब राजकुमारी को एक अपंग व्यक्ति से ही शादी करनी थी तो हमको क्यों बुलाया गया। इस प्रकार वह बहुत बहस झगड़ा हो गया, लेकिन जो होना था हो चुका था। राजकुमारी अपने वर चुन लिया था। फिर राजा ने राजकुमारी की शादी राजा विक्रमादित्य से संपन्न करा दिया था। तो फिर राजकुमारी और राजा विक्रमादित्य तेली और तेलिनी के घर में रहने लगे। तो तेली और तेलिनी सोच रहे थे कि राजकुमारी कैसे रह पाएंगी, लेकिन राजकुमारी को कोई दिक्कत नहीं, वह रह रही थी। तो एक राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा, मेरी इच्छा मांस खाने की है, जाओ अपने भाइयों से मांग लाओ। तो राजकुमारी उनके पास जाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन भी करना नहीं चाहती थी। तो राजकुमारी फिर अपने भाइयों के पास गई और बताई कि मेरा मन मांस खाने के लिए कर रहा है। तो राजकुमारी की भाभी ने ताने मारते हुए बोले कि मांस खाने की इतनी ही इच्छा है तो अच्छे इंसान से शादी कर लेते, तो उस अपंग से कर रही है शादी, तो अब आँख खा ले मांस। इस प्रकार ताने मार रहे थे। तो फिर राजकुमारी वहाँ से वापस आई और राजा विक्रमादित्य को बता दिया। तो राजा विक्रमादित्य ने कहा, कल जाना और मेरा तलवार घोड़ा ले आना, और कोई दिक्कत हो तो लो यह रुमाल उनको दिखा देना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो राजकुमारी फिर गई। तो राजकुमारी ने के भाभियों ने फिर तरह तरह के ताने मारते रहे, लेकिन राजकुमारी बोली, मैं इस बार उनकी तलवार और घोड़े को लेने आई हूँ। तो उसके भाभी लोग तैयार हो गई कि यह ठीक कह रही हो, तलवार और घोड़ा इसे मार देंगे। यह सोचकर उसके भाभी लोग हाँ ठीक है ले जाओ बोल दिए। तो राजकुमारी जब तलवार के पास गई तो वह तलवार सांप बनकर दौड़ने लगी और घोड़ा लात मारने लगा। तो राजकुमारी राजा विक्रमादित्य के दिया हुआ रुमाल दिखा दी तो तलवार और घोड़े दोनों शांत हो गए। तो राजकुमारी उनको ले आई और अपने पति राजा विक्रमादित्य को दे दिए। तो राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा, मुझे घोड़ा में बैठा दो, मैं खेलने जाऊंगा। तो राजकुमारी सोची, कैसे घोड़ा बैठाऊं। राजकुमारी को बहुत दुख हुआ था, क्योंकि राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर नहीं थे। फिर तेली तेलिनी और राजकुमारी राजा विक्रमादित्य को घोड़े में बैठा दिए थे। तो राजकुमारी को रोना आ गया था, तो वह अपने मुंह को घुमा लिया था। फिर थोड़ी ही देर बाद देखी तो राजा विक्रमादित्य ने घोड़ा में अच्छे से बैठ गए थे, उनसे हाथ पैर सब ठीक हो गए थे। तो राजकुमारी बहुत खुश हो गई थी। फिर राजकुमारी
इसका रहस्य पूछ रही थी तो राजा विक्रमादित्य ने शिकार से आने के बाद बताने के लिए बोलकर चले गए थे। फिर राजा विक्रमादित्य ने जंगल में जाकर हिरण के शिकार किया था तो बाल पूंछ काट कर रख दिए थे। तो उस दिन राजकुमारी के भाई भी शिकार के लिए गए थे, लेकिन उनको कोई शिकार नहीं मिल रहा था। जिन हिरण को राजा विक्रमादित्य ने शिकार किया था वही शिकार राजकुमारी के भाइयों को मिला था, तो वो बहुत खुश हो गए और शिकार को रख लिए थे। लेकिन उनको उस समय बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। प्यास के मारे जान निकल रही थी, तो उनके तो पानी के तलाश में एक तालाब में पहुँचे। तो जैसे ही पानी पीने के लिए तालाब में गए थे तो योगी ने उन्हें पानी पीने से रोक दिए। कहने लगा कि तुम इस तालाब के पानी नहीं पी सकते। वह योगी राजा विक्रमादित्य थे। उन्होंने कहा, पानी पीना है तो तुमको अपने कुल्हे में दाग दगवाना पड़ेगा। तो राजकुमारी के भाई क्या करते, मजबूरी थी, अपने अपने कुल्हों में दगवाए थे और पानी पीकर अपने जान बचाए थे और फिर अपने घर आए थे। तो राजा विक्रमादित्य ने भी घर आ गए और राजकुमारी से बोले, फिर जाओ अपने भाइयों के पास मांस मांगना और ना दे तुम इस झोले को ले जाओ, वहीं पलट देना। तो राजकुमारी उस झोले को ले गई और मांस मांगने लगी। तो राजकुमारी की भाभी ने फिर ताना मार रही थे, तो राजकुमारी उस झोले को वहीं पलट दी। तो झोला बाल पूंछ निकले तो भाभी चुप हो गई और कहने लगी, यह सब क्या है? तो सब पकड़ गए थे। फिर राजकुमारी वापस आई थी तो तेली और तेलनी पूछने लगे, हे वत्स, तुम कौन हो? हमको बताने की कृपा करें। तो राजा विक्रमादित्य ने सोचा, अब इनको अंधेरे में नहीं रखना चाहिए, असलियत बता देना चाहिए। और राजा ने सब कुछ बता दिया कि मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। तो सब कुछ बहुत दुखी हो रहे थे कि हम इतने महान राजा के साथ अत्याचार किए हैं। फिर सबने राजा विक्रमादित्य को माफ़ी मांगने लगे थे। तो राजा विक्रमादित्य ने कहा, आप लोगों को दुखी होने की ज़रूरत नहीं, मेरी परीक्षा चल रही थी। फिर यह बात उस राज्य के राजा को पता चली तो वहाँ भी बहुत दुखी होते हुए माफ़ी मांगने लगे थे। तो राजा विक्रमादित्य ने कहा, कोई बात नहीं, आप लोगों की कोई गलती नहीं है, आप लोगों से मैं नाराज़ नहीं हूँ। मुझे माता लक्ष्मी रुष्ट हो गई है, उसका फल मुझे मिला है। फिर राजकुमारी के पिता ने राजकुमारी और राजा विक्रमादित्य को लावा लश्कर के साथ विदा किया था। तो राजा विक्रमादित्य के सैनिकों ने कहा, महाराज सबसे पहले किस ओर जाना है? तो राजा विक्रमादित्य ने कहा, सबसे पहले मेरी बहन के घर चलो। तो राजा विक्रमादित्य के सभी सैनिक मंत्री राजा विक्रमादित्य के बहन के घर के लिए रवाना हो गए। तो राजा विक्रमादित्य की बहन को पता चला कि मेरा भाई आ रहा है। तो राजा की बहन ने लोगों से पूछा, भाई किस प्रकार आ रहे हैं? तब लोगों ने बताया कि राजा विक्रमादित्य अपने सैन्य व्यवस्था के साथ आ रहे हैं। तो राजा की बहन ने अनेक प्रकार के पकवान बनवाई थी, लेकिन राजा विक्रमादित्य ने कहा, बहन मैं यह खाना नहीं खाऊंगा, तुम मेरे साथ अपने गौशालाओं चलो। तो राजा के बहन गौशाले गई। तो राजा विक्रमादित्य ने जो चोकर भूसा के रोटी बहन ने दिया था उन्हें धरती से खोद कर निकालने और अपने बहन को दिखाए थे। तो बहन शर्म से पानी पानी हो गई थी। फिर राजा विक्रमादित्य ने अपने मित्र के घर में गए तो मित्र ने बहुत खुशी खुशी
इज्जत के साथ पकवान बनाया और खिलाया था तो खूंटी के हार वहीं दिखने लगा तो मित्र पत्नी को बहुत शर्मिंदा होना पड़ा था। तो मित्र की पत्नी ने कहा, हे राजन, मैं तो माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि नहीं, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, मेरी परीक्षा चल रही थी। फिर राजा विक्रमादित्य ने अपने मित्र से विदा लेकर अपने राजपाट को आ गए थे तो महल के द्वार में माता लक्ष्मी जी खड़ी थी। विक्रमादित्य से कहने लगी, हे राजन, तुम सही हो, मैं गलत थी। दोस्तों, धर्म तुरंत फल नहीं देता, लेकिन अंत में वही जिताता है। यह कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं, हम सबकी ज़िंदगी की सच्चाई है। आगे माता लक्ष्मी ने कहा, बेटा, आपने माता को माफ़ नहीं करोगे? तो राजा विक्रमादित्य ने माता लक्ष्मी जी के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। तो माता लक्ष्मी ने राजा विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया कि बेटा, जब तक यह संसार रहेगा तब तक तुम्हारा नाम रहेगा। फिर राजा विक्रमादित्य ने अपनी रानी के साथ अपने राजमहल में खुशी खुशी रहने लगे। भक्तों, इस कहानी से यह सीख मिली कि धर्म का फल मिला, लेकिन गलत नहीं। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने घर परिवार में सबके साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रेम से जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। भक्तों, आप सभी पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे और आपके जीवन में सभी दुख परेशानियां दूर हों। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपके जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाएं। और भक्तों, मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने मेरे वीडियो को सच्चे मन से देखा हो तो माता लक्ष्मी आपके घर में धन्य धान्य बनाए रखें और आपके जीवन को सुखमय बनाए रखें। मैं माता से प्रार्थना करूंगी। भक्तों, इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिला अवश्य बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और भगवान की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। भक्तों, मैं माता से यही प्रार्थना करूंगी। तब तक के लिए मैं अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगी। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।